प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्राइमरी क्लास के 8वें पार्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पे आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। तेरी पवित्र उपस्थिति में मुझे और बच्चों को इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। एक एक बच्चों के अंदर तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु महान। मेरे अंदर भी प्रभु तेरा पवित्र आत्मा सहाय करे प्रभु महान। तू ही यहाँ का अध्यक्ष बन प्रभु। एक एक शब्द तू दे प्रभु महान। एक एक बच्चों के अंदर आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर। विश्वास में दृढ़ बनने के लिए तू ही सहायता कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 8वें पाठ का नाम है यीशु भूखों को भोजन खिलाता है। लेसन नंबर 8, जीसस फीड्स द हंग्री। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 6 का 1 से 14 वचन, निर्गमन अध्याय 16 का 12 से 26 वचन, मत्ती अध्याय 14 का 13 से 21 वचन, मरकुस अध्याय 6 का 30 से 44 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों, आप आपकी नोटबुक में नोट कीजिए। जॉन चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 1 to 14, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स फ्रॉम 12 to 26, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 13 to 21, मार्क चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 30 to 44। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन लूका अध्याय 1 का 53 वचन। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। मेमोरी वर्स लूक चैप्टर 1 वर्स 53। He has filled the hungry with good things but has sent the rich away empty। बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में एक कुलीन व्यक्ति जो राजा का सरदार था, उसके बेटे के बारे में देखा था। उसका बेटा बीमार था। वह इतना बीमार था कि वह मरने तक आ गया था, लेकिन उस व्यक्ति का यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास था। इसीलिए वह कफरनहूम से काना नगर की ओर आकर यीशु से विनती करने लगा कि वह उसके साथ चले और उसके बेटे को चंगा करे। बच्चों, हमने देखा कि यीशु मसीह के विश्वास भरे शब्दों से ही उसका बेटा चंगा हो गया। तो बच्चों, वह व्यक्ति का इतना विश्वास था कि वह कफरनहूम से काना नगर की ओर आ गया, और जब उसने विश्वास किया तब उसके विश्वास के जरिए वहाँ पर यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया और वह यीशु मसीह का एक गवाह बन गया। यीशु मसीह की गवाही वह औरों को देने लगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह भी सीखा कि हम कभी भी अद्भुत काम या चिन्ह देखकर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास पहले से ही यीशु मसीह हमारे जीवन में चिन्ह करने से या फिर नहीं करने से, दोनों भी बातों में हमें यीशु पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तब यीशु मसीह हमारे जीवन में जरूर अद्भुत काम करेंगे, जरूर चिन्ह करेंगे। और बच्चों, हमने पिछले पाठ में यह भी सीखा कि पाप जो है वह एक बीमारी है। जब हमारे अंदर पाप आता है तब हमारे अंदर आत्मिक मरण आता है और यह आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। अगर हमें इससे छूटना है तो हमें विश्वास के साथ यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और यीशु मसीह जो आत्मिक जीवन दाता है उससे हमें विनती करना चाहिए कि हमारे भीतर का जो पाप है, जो बीमारी है, जो आत्मिक बीमारी है, वह दूर करे और वह हमारे जीवन में आए और हमें भरपूरी का जीवन दे। तो यह सारी बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखी थी। बच्चों, यीशु मसीह के समय में रेलगाड़ी, बस या फिर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे और वे अपने साथ में 1 या 2 दिन का भोजन लिया करते थे, क्योंकि उन दिनों में होटल भी नहीं थी।
1 या 2 दिन से ज़्यादा दिन का खाना वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वह खाना बेकार हो जाता था। यीशु मसीह को सुनने के लिए कई सारे लोग यीशु मसीह के पीछे-पीछे जाते थे, और वे जब यीशु मसीह के साथ जाते थे तो वे अपनी भूख प्यास भी भूल जाते थे। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा ही चमत्कार देखने वाले हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया। यीशु मसीह और उनके चेले, उनके शिष्य गलील में यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और कई बीमार लोगों को वे चंगा करने लगे, और वे वहाँ से बीमारियों को चंगा करते और प्रचार करते वे वहाँ से तिर्बियस की झील पास आ गए। उन दिनों हेरोदेस राजा ने यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसे मार दिया था। इसलिए यीशु और उसके शिष्य गलील से नाव लेकर तिर्बियास की झील को उन्होंने पार किया और वे वहाँ पर आ गए। लेकिन उनके साथ साथ वहाँ पर एक बड़ी भीड़ उनके पास आ गई। तो देखो बच्चों, इस इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सारे लोग, ये कितनी बड़ी भीड़ बच्चों यीशु मसीह के साथ साथ वे वहाँ पर आकर बैठी है और वे यीशु मसीह का उपदेश सुन रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं और यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य लोग बैठे हैं। तो बच्चों, ये सारे लोग यीशु मसीह का उपदेश सुनकर और यीशु मसीह ने किए हुए बीमारियों को चंगाइयों को देखकर वे आनंद करने लगे। यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को वहाँ पर चंगाई दी और जो मुसीबत में थे उनको सांत्वना दी। बच्चों, वे जो लोग वहाँ पर बैठे थे वह जगह एक सुनसान जगह थी। वहाँ पर आसपास में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और इसमें से कई सारे लोग दूर स्थानों से और पास के नगर से आए हुए थे। यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया। शिष्यों ने यीशु मसीह को सुझाव दिया कि इन लोगों को जाकर भोजन करने के लिए कह दे ताकि वे भी लोग आराम कर सके। तो बच्चों, इस सुनसान जगह पर अब अंधेरा हो रहा था क्योंकि सूरज अस्त हो रहा था। शिष्यों ने जो यीशु मसीह को सुझाव दिया था कि लोगों को भोजन करने के लिए भेजे, उस सुझाव पर यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। तो बच्चों, यीशु मसीह के इस उत्तर पर फिलिप्पुस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, इतनी सारे भीड़ के लिए हम भोजन कहाँ से लाए, और यदि अगर इन सब के लिए हम 200 दीनार तक का भोजन ले भी आए तो भी इतनी सारी भीड़ को वह पर्याप्त नहीं होगा। बच्चों, यहाँ पर यीशु मसीह जानता था कि वह क्या करने वाला है। तो फिर उनको देखकर यीशु मसीह वहाँ पर और शिष्यों से कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या है। तब वे एक दूसरे को देखने लगे और अंद्रियास ने यीशु मसीह से कहा कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियाँ हैं, लेकिन वह इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। तो बच्चों, यहाँ पर देखो इस इमेज में, यहाँ पर इस पोटली में 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो बच्चों, यह उस बच्चे पास खाना था। बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह लड़का जिसके पास एक पोटली में 5 रोटी और 2 मछली थी, वह अपनी पोटली यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसके लिए वह भोजन दिया था, लेकिन वह जानता था, वह यीशु मसीह पर विश्वास रखता था और यीशु मसीह पर उसका प्रेम था। इसीलिए उस प्यार और विश्वास के कारण वह अपनी जो पोटली थी वह पोटली यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यीशु मसीह वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और उसे यह निश्चित था कि यीशु मसीह इस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और इस मुसीबत का वो हल ज़रूर निकालेंगे। हालांकि वहाँ पर पतरस, अंद्रियास और फिलिप्पुस और अन्य शिष्यों को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस बच्चे का विश्वास दृढ़ था। बच्चों, क्या आप
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, प्यार करते हुए अपने आप को, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वह अगर आप यीशु मसीह के हाथ में सौंपोगे, तो वह वह बात आपके लिए और अन्य लोगों के लिए आशीष हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर उस लड़के ने, उसकी माँ ने जो उसके लिए भोजन दिया था, वह भोजन यीशु मसीह को देने के लिए वह तैयार हो गया। तो बच्चों, यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और उन्होंने शिष्यों से कहा कि लोगों को मैदान में घास पर बिठाया जाए। फिर उन्होंने वो रोटियां ली और उनको आशीष दी और शिष्यों से कहा कि उन रोटियों को टुकड़े कर कर लोगों को बांट दे। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे बच्चों, उन सारे लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। जितना वे चाहते थे उससे कई ज़्यादा उन्होंने रोटी खाई और वह रोटी खाकर तृप्त हो गए। फिर यीशु मसीह ने वहाँ पर शिष्यों से जो बची हुई रोटियों के टुकड़े हैं उनको बटोरने के लिए कहा। जब शिष्यों ने वह रोटियां बटोरी, तब वहाँ पर 12 रोटियों के टुकड़े जो टोकरी में थे, वो 12 टोकरियां बच गई। तो बच्चों, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो यह 12 टोकरियां जिसमें रोटियों के टुकड़े थे, तो यह 12 टोकरियां वहाँ पर बच गई। तो वहाँ पर जो बड़ी भीड़ थी, उस बड़ी भीड़ ने यह आश्चर्य क्रम को देखा और वे बहुत ही चकित हो गए और वे एक दूसरे में वहाँ पर कहने लगे, वह जो भविष्यवक्ता जो आने वाला था, वह निश्चय रूप से यही है। जब यीशु मसीह ने यह सुना कि लोग उसे राजा करने वाले हैं, तब यीशु मसीह वहाँ से पहाड़ पर अकेला ही निकल गए। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे नाव में कफरनहूम को चले जाएं। बच्चों, यीशु मसीह उस लड़के से 5 रोटी और 2 मछली लिए बिना उस बड़ी भीड़ को खिला नहीं सकते थे? हाँ बच्चों, वह ज़रूर खिला सकते थे, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह हम सबको एक महत्वपूर्ण बात सिखा रहे थे कि परमेश्वर को हमेशा लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है कि वे अपने चमत्कार उनके जीवन में दिखाए। जब हम अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को यीशु के हाथों में सौंपेंगे, जैसे कि धन, शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, अपनी योग्यता, जब हम यह सब जो हमारी अच्छी बातें हैं, हम यीशु के हाथों में सौंपेंगे, तब वह हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हमारे लिए और औरों के लिए भी करेंगे। हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में जब सौंपेंगे, तब वह हमारा इस्तेमाल, हमारा उपयोग हमारे लिए और औरों के लिए भी करेंगे। तो बच्चों, हम जैसे हैं, हमारे अंदर जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वह सभी बातें हम यीशु मसीह को हाथों में सौंपना चाहिए। जब हम हमारी अच्छी बातों को, हमारी प्रतिभाओं को, हमारे टैलेंट्स को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे, तब वे उसका इस्तेमाल हमारे लिए करेंगे और औरों के लिए भी करेंगे और वे उस प्रतिभाओं को बढ़ाएंगे, 1000 गुना बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमें इस प्रकार हमारी हर एक प्रतिभाओं को, हमारे हर एक टैलेंट को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहिए। बच्चों, हम और एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारी ज़रूरत रहती है, तब यीशु मसीह वहाँ पर हमारी ज़रूरत पूर्ण करता है। हमने देखा बच्चों कि वहाँ पर जो बड़ी भीड़ थी, वह भूखी थी। उनकी ज़रूरत देखकर यीशु मसीह ने वहाँ पर 5000 लोगों को केवल 5 रोटी और 2 मछलियों में से खिलाया। और बच्चों, हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि इज़राइली लोगों को यीशु मसीह ने जब मिस्र से कनान की ओर जब वे जा रहे थे, रास्ते में बाबान में उन्हें यीशु मसीह ने वहाँ पर मान्ना दिया। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर मान्ना दिया और वहाँ पर मांस उन्हें दिया। तो उनकी एक एक ज़रूरतों को यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर पूर्ण किया। तो बच्चों, हम हमारी ज़रूरत के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। हम मांगने से पहले ही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह अपने बच्चों की ज़रूरतें जानते हैं और
वे अपने अनुसार उसे पूर्ण करते हैं। तो हमें विश्वास के साथ केवल प्रार्थना ही करनी चाहिए। और बच्चों, हम और एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जो कुछ भी खाना बचा था, जो कुछ भी रोटियों के टुकड़े बच गए थे, उन्हें बटोरने के लिए शिष्यों को कहा। तो बच्चों, हमें कभी भी भोजन बेकार करना नहीं चाहिए। हमें जितना लगता है हमें उतना ही लेना चाहिए। जिस प्रकार वहाँ पर यीशु मसीह ने जो बचा हुआ भोजन था, जो बची हुई रोटियों की टुकड़े थे, वे बटोरने के लिए शिष्यों को कहा। तो हम भी बच्चों जहाँ कहीं रहे, हम यदि घर में रहे या फिर स्कूल में रहे, हमारा जो भोजन रहता है बच्चों, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बेकार नहीं करना चाहिए। तो हमारी हर एक ज़रूरत के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। हमें जितना चाहिए हम उतना ही थाली में लेना चाहिए और बच्चों वह पूर्ण समाप्त करना चाहिए। आइए बच्चों, यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए बच्चों, हम जिस प्रकार उस लड़के ने यीशु मसीह को प्रेम करते हुए पूरे प्रेम के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपनी रोटियां यीशु मसीह को दी, उसी प्रकार बच्चों आज हम भी अपने आप को, हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हैं, उस सारी प्रतिभाओं को हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं और हम यीशु के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए अपना अर्पण समर्पण करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित आपको यह एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार एक टोकरी बनाना है और उसमें 5 रोटियां और 2 मछलियां दिखाना है और उसमें लिखना है, यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया। तो यह एक्टिविटी आपको करना है। तो आइए बच्चों, हम छोटा सा प्रार्थना कर इस लेसन को समाप्त करते हैं। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, तूने आज इस लेसन के ज़रिए हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, मैं और जो बच्चा प्रभु इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु, एक एक बच्चे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हम हमारी प्रतिभाओं के साथ, हमारे टैलेंट के साथ तेरे हाथों में, तेरे पास आते हैं प्रभु महान। तुझे हम अपने आप को अर्पण करते हैं प्रभु महान। प्रभु, तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। तू एक एक बच्चों का इस्तेमाल तेरे राज्य के लिए कर प्रभु महान। और प्रभु, तू उनको एक एक बच्चों को आशीर्वाद दे, एक एक बच्चे को तू आशीष दे प्रभु महान। प्रभु, एक एक की ज़रूरत तू जानता है प्रभु, एक एक की ज़रूरत पूर्ण करने वाला तू है प्रभु। हर एक समय में तू हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु महान। और प्रभु, कोई भी चीज़, कोई भी खाना बेकार न डालने के लिए एक एक बच्चे को प्रभु तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। इसी पाठ के ये अनुभव में चलने के लिए एक एक बच्चे को तू सहायता कर, कृपा कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।